प्यार किसी को भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। छोटू और आरती का प्यार गलत नहीं था, लेकिन गलत हुआ उस दिन। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत है, गलत है। देखिए इस बात का मैं भी समर्थन नहीं करता ये हूं। प्यार गंदगी चाहते हैं कि हमारे बुढ़िया में जब तक गंदगी नहीं रहती। बिहार के अररिया में छोटू और आरती का जो प्रेम प्रसंग का कांड रहा, उसमें इतना मीडिया पहुंचा, इतना उसको वायरल किया कि उसका बंटाधार ही कर दिया। ऐसा हमको लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? थोड़ा सा हम बता हाँ, बात तो हमारे बड़े भाई हैं सत्या एक्सप्रेस पहले से। बात आप अररिया की बात कर रहे हैं। पहले जब हम ये कह रहे हैं कि आज के समय में उन सभी लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि अब बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ मुद्दा है तो सिर्फ अररिया का प्रेम प्रसंग, अररिया में आरती और छोटू का प्रेम प्रसंग। हम कह रहे हैं कि छोटू ने आरती से प्यार किया और आरती ने छोटू से प्यार किया। छोटू को अभी तक न्याय नहीं मिला, इस पर कोई चर्चा नहीं किया, बल्कि ये चर्चा की जा रही है 2 बजे रात को कब आई थी, कब बुलाया गया था, बाथरूम में पकड़े गए थे। अरे ये कौन सा सवाल है यार? क्यों सर, ये कौन सा सवाल है? दूसरी बात, अगर हम वहाँ के जितने ही पत्रकार हैं उनको ये नहीं कहो कि वो गलत हैं। देखिए पत्रकारों में भी फूट हमको लग रहा है कि पड़ गया है, क्योंकि तमाम पत्रकार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, ये गलत है। किसी पर आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? हमारी मर्जी है। लेकिन लगाया जा रहा है। एक पत्रकार ब्लॉगर पर आरोप लगा रहा है, ब्लॉगर पत्रकार पर आरोप लगा रहा है, तमाम यही आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो ये कहाँ की पत्रकारिता है, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, पत्रकारों पर डिस्कस करेंगे कि आरती छोटू के प्रेम पर डिस्कस करेंगे, ये पहले क्लियर करिए। किस पर पहले डिस्कस किया जाए? पत्रकार पर डिस्कस करेंगे? नहीं, छोटू और उस पर करेंगे, हम छोटू और आरती पर करना चाहते हैं। लेकिन उसमें कुछ लोग जब ब्लॉगर जा रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं, तो भाई पत्रकारों को दिक्कत हो रही है। पत्रकार एक बात और बता दें आपको कि जब अररिया में जो कांड हुआ है, उससे पहले हमको लगता था कि बहुत कम ही लोग काम करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में व्यूज का मामला है। अब जो है कि किसी जनवाद का जन की समस्या का मामला खत्म हो गया है। पहले क्या होता था भाई साहब, आप भी जब शुरुआत किए होंगे, हम लोग जन समस्या के लिए स्टार्टिंग किए थे कि जन समस्याओं को दिखाया जाएगा, जिनको न्याय नहीं मिल रहा उनका न्याय दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम अररिया की न्यूज़ को लगातार बनाते जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये भी तो जानना जरूरी है कि आखिर में उस बच्ची को, उस छोटू को न्याय क्या मिला। इस पर मैं कई सारी वीडियो देखा हूं, उसमें कहा जा रहा है कि आपके पास ब्लॉगर आ रहे हैं, क्या ब्लॉगर आपको न्याय दिलाएंगे? ऐसा सवाल हो रहा है। क्या ये सही है? नहीं, ब्लॉगर नहीं दिखा सकता है। ब्लॉगर क्या है? ब्लॉगर भी तो वही कर रहा है ना जो आप कर रहे हैं। तो ब्लॉगर गलत क्या कर रहा है? लेकिन सबसे बड़ी चीज जानते हैं, सोशल मीडिया में जितनी गंदगी फैली है, आरती और छोटू का प्रेम, जब तक वो प्रेम था तब तक था। देखिए, आरती और छोटू का जब प्रेम नहीं था, जब हवस में बदला, तो ये सारे कांड हुए हैं, ये जान लीजिएगा। और जिस तरह का सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाई जा रही है, ब्लॉगर हो चाहे पत्रकार हो, जिस तरह का देखिए ना, जिस तरह के थंबनेल लगाई जा रहे हैं, जिस तरह के टाइटल लगाए जा रहे हैं, वास्तव में बिल्कुल शर्मनाक है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में बता दें, एक साजिश है सोशल मीडिया के खिलाफ। मैं बता रहा हूँ, आपको कोई देखेगा नहीं। आज का जानते हैं, टीवी छोड़ करके लोग सोशल मीडिया को देख रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, यही स्थिति रही अगर ना, तो आने वाले समय में इसी सोशल मीडिया को लोग छोड़ करके फिर टीवी देखेंगे। जन समस्याओं का काम खत्म हो गया है। आरती और छोटू का प्रेम जो था, आरती छोटू का प्रेम जब तक था तब तक था। आज दुनिया कहां से कहां चली गई है। और बताइए ना, आरती और छोटू पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आरती छोटू का प्रेम कहां था? हवस था ना। 2 बजे रात में, अगर किसी के परिवार की मैं बात करूं, बहुत सारे पत्रकारों ने इस बात को कहा, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। 2 बजे रात में किसी के भी परिवार में आपत्तिजनक में कोई दूसरे परिवार का लड़का पकड़ा जाता है, वो भी परिवार की जवान लड़की के साथ, तो ये इस तरह की घटना घट सकती है। भाई, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। घटना घटेगी, लोग गुस्से में आए और इस तरह का कांड के। लेकिन हाँ, एक चीज है कि जान से नहीं मारना चाहिए था। मैं भी कह रहा हूं, छोटू को मारा गया, छोटू की बहुत बड़ी क्षति हुई। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ी अगर किसी की गलती थी तो वो आरती की थी, ये जान लीजिएगा ना। उसकी भाभी जिम्मेदार थी ना, उसका भाई कुछ नहीं। वो तो मार दिए, वो तो मान लीजिए कानून सजा देगी, लेकिन
उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी, उसके लिए स्वयं आरती जिम्मेदार है और अपने आप को बचाने का वो प्रयास कर रही है, जान लीजिए। वो तो आरती का तो पूरा पाप ही धुल गया, वो तो जाके छोटू के घर पे रह रही है, अब तो पाप धुल गया उसका। चलिए, पाप धुल गया है तो अब कब तक, वो कहते हैं ना, एक कहावत है पता नहीं क्या, कि कब तक खैर मनाएगी, क्या बोलते हैं उसको, बकरे की माँ कब तक हाँ, खैर मनाएगी? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कानून, देखिए, कानून पर विश्वास हमारा और आपका नहीं उठना चाहिए। जो देश का कानून है वो फैसला कर देगा। आज आप कितना ही चिल्ला रहे हैं, किसी ने जाकर के पूछा था ना कि ब्लॉगर आकर के आपको न्याय दिला देंगे, मीडिया वाले न्याय दिला देंगे। अरे न्याय दिलाने वाले हम थोड़े हैं, अरे हमारा काम है, हमारा काम है। देखिए, पत्रकार एक समाज का दर्पण होता है, दिखा देता है कि देखिए ये सही है या गलत है, जो सही को सही और गलत को गलत दिखा देता है, और उससे क्या है, लोगों के अंदर जागरूकता आती है। और हम क्या है, कानून के हम मददगार हैं, हम मदद करते हैं, हम थोड़ा मुकदमा लिखते हैं और हम किसी को सजा दिला देते हैं। तो न्याय होगा, ऐसा नहीं है। आरती सोच रही कि हम बच जाएंगे, मतलब छोटू के परिवार वालों के लोगों के साथ मिलकर के हम बच जाएंगे, तो कानून बिल्कुल नहीं छोड़ेगा नहीं। एक चीज होता है संतोष भैया, अच्छा छोटू और आरती का जो प्यार है, इससे क्या लगता है कि हमारे समाज में बदलाव हो रहा है? इस प्यार को हम लोग दिखा करके, बल्कि प्यार के और भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि हम और भी साजिशें रचते जा रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है। और फिर एक लड़की खूब खुले मन से कहेगी पापा मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, चाहे लड़का कहेगा पापा मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, लड़की कहेगी मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ। ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि प्यार करना कोई हमारी बात गुनाह नहीं है। सुनिए, प्यार करना कोई गुनाह है? गुनाह है? नहीं, गुनाह है। नहीं, बात नहीं। देखिए प्यार किसी को भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। छोटू और आरती का प्यार गलत नहीं था, लेकिन गलत हुआ उस दिन। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं, ये गलत नहीं, गलत है। देखिए इस बात का मैं भी समर्थन नहीं करता हूं। प्यार, आप स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र है, ये नहीं। आप सम्मानित पत्रकार हैं, आप सम्मानित पत्रकार हैं, और देखिए ये बात को नहीं कहा जा सकता कि हम प्यार को, अच्छी बात है, प्यार को बढ़ावा देते हैं, और देश 22वीं सदी में है। सर सुनिए हमारी बात, देश 22वीं सदी में है, ठीक है ना। और हम अगर किसी को ये कहते कि नहीं हम बढ़ावा प्यार को दे रहे हैं, अरे स्वतंत्र है भाई, कह सकता है कि मैं, अगर यही आरती बता तो दे रहा हूं, अगर यही गलत हो गया ना, यही आरती बोल देती, अपने पिता से बोल देती, अपनी माता जी से बोल देती कि नहीं मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं इसी से शादी करूंगी। और जानते हैं खबरों से ही निकल करके बात आई कि जो आरती के पिता थे और छोटू के पिता, दोनों लोग एक ही जगह सत्संग में जाया करते थे। वो लोग गुरु भाई थे, दोनों गुरु भाई थे। तो मामला तो बन सकता था, दोनों एक ही जाति के थे, इंटरकास्ट भी नहीं था, तो शादी तो हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब क्या है, उसने बताया नहीं, वो सबसे बड़ा गुनाह था। और आप उसी चीज को कह रहे हैं कि लड़कियां बताएंगे। अरे बहुत अच्छी बात है भाई, बात सुन लीजिए, हमने कहने की कोशिश की थी, हम ये नहीं कह रहे कि प्यार करना गुनाह है। एक बात और कहेंगे, एक बात आपको रोकेंगे, एक बात और कहेंगे, ये मामला जो है बहुत सीरियसली है, सीरियस है, जान लीजिएगा। कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ करती थी जिससे तमाम बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाया है, बड़े ही खूबसूरती से दिखाया है। क्योंकि अगर हम बात करें, अभी कांड हुआ था जो ये अपना किसानों को कुचला गया था और एक लड़की को जिंदा जला दिया गया, वो तमाम जो मुद्दे थे उन्हीं सोशल मीडिया के वजह से उनको न्याय दिलाने का काम किया गया। वो छुपा नहीं, सबके सामने आया। लेकिन अब जो हमको लग रहा है, जो बिहार की जो घटनाएं हो रही हैं और उस पर जो तमाम पत्रकार पहुंच रहे हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको शर्मनाक लग रहा है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, शर्मनाक तो है, इस चीज को हम भी मानते हैं। और ये संकट की घड़ी में है सोशल मीडिया, जान लीजिएगा। बिहार में जो हो रहा है ना, अब तक सुनिए कि भोजपुरी के जो सुपरस्टार थे, गायक थे, वो आपस में लड़ रहे थे। यहाँ चल रहा था कि दो गुटों में झगड़ा चल रहा था। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के कुछ पत्रकार हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, और दो धड़ों में बढ़ गए। कुछ लोग हैं जो उसको सही बता रहे हैं, कुछ लोग हैं जो गलत बता रहे हैं। और तो और मैं बता दूं कि इससे कुछ दिन पहले आयांश का मुद्दा हुआ था, 8 करोड़ का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। ऐसे घोटालों को अगर जागरूक नहीं किया गया, और उस पर हमने भी वीडियो बनाया और हमने भी आंखें मूंद के मदद किया, लेकिन कोई उसके बाद से कोई सवाल पूछने नहीं गया। बिहार के ही पत्रकार तमाम पत्रकार हैं जिन्होंने उस मुद्दे को उठाया, और देश के सभी लोगों ने उसका समर्थन किया था। सभी जितने भी पत्रकार थे, सभी लोगों ने समर्थन किया था, और जहां से हो सके वहां से मदद किया। इन्होंने चंदा मांगा था, जबकि इनके साथ बदसलूकी की गई। उसी ट्रेन की बात कर रहा हूं, इसी बनारस में ट्रेन में बदसलूकी की गई, इनके साथ मोबाइल इनका छीन लिया गया, कार्ड छीन लिया गया। इसके बाद भी अभी तक कोई क्लियरफाई नहीं। अब ये लोग यही पूछ रहे हैं कि भैया जो चंदावा लेके गए लला,
चंदवा का भइल का भाई सीधे बात सवाल पूछेगा कोई। लेकिन अब क्या है कि बिहार में नए नए चीजें और यही कारण है कि आज अगर किसी को कोई समस्या होती है तो लोग सोशल मीडिया पर देखकर किसी को डोनेशन देने से भी कतरा रहे हैं। सही से देखिए, एक बात हम कहेंगे संतोष जी आपको कि अब जो है सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो तो ठीक है। हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश से और हम एक ऐसी जगह पर हम लोग बैठे हैं, बड़ा संयोग है और चर्चा जो हो रही है वो भी सही है। आरती छोटू की चर्चा हो रही है और पत्रकारों की चर्चा हो रही। तो अब जानिएगा, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं और बिहार में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश में जो पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहूंगा कि देखिए बिहार में जो हो रहा है उस पर पर्दा डालिए, उत्तर प्रदेश में ऐसा ना हो। अब हम लोग सोचे, चूंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, जो हम लोगों का जो मिशन है, हम चाहते हैं कि छोटी सी छोटी चीज पर, बहुत सारे लोग बोल देते हैं अरे 4 दिन का कोई गवैया आ गया अब उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों पर हम लोगों की नजर है और आने वाले समय में भी हम लोग बहुत कम कर पा रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में बड़ा करेंगे और बड़ा करके छोटे छोटे मुद्दों को दिखाएंगे तो लोगों के अंदर बहुत सारी जागरूकता आएगी, जान लीजिएगा। अब असर पड़ रहा है, हम जनपद गाजीपुर से हैं, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों पर असर पड़ रहा है। हम ही किसी विद्यालय चले जाते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि नहीं हम आ गए, और बहुत सारे विद्यालयों की तस्वीर हम लोगों ने बदली है, जान लीजिएगा। सत्या एक्सप्रेस जी हैं, सत्या एक्सप्रेस हैं, बहुत सारे विद्यालयों को बदला। इनके क्षेत्र में चले जाइए आप, आपको हमने खुदे देखा है, बहुत सारे विद्यालयों में जाकर के दमदारी से आपने पत्रकारिता की है, बहुत सारे डंके की चोट पर सारी चीजों को आपने दिखाया है। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है और हम लोग जो कर रहे हैं हमको अपने पर ध्यान रखने दीजिए ना। अभी भैया जी से कहे हैं, देखिए समाज का विकास तभी हो सकता है, इस देश का विकास तभी हो सकता है जब हम गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। रह गई बात अररिया रहरिया ये सब मैटर, तो बिहार के मैटर से जो था वायरल होने के लिए सब लोग कर दिया। बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा होगा क्योंकि मजबूरी थी करनी, क्योंकि सब लोग जानते हैं गंदगी चाहते हैं कि हमारे बुढ़िया में जब तक गंदगी नहीं रहता तब तो नहीं ले देखेंगे। आप बता दें कि सीधी बात है कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता हम लोग को करनी है, तो सीधा बात है कि गलत चीज़ों पर हम लोग को हस्तक्षेप